Assalamu alaikum. Welcome to another lecture for our CAD 1 lab और डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स लैब। आज हम AutoCAD के अंदर 2D ड्राइंग्स को हम कवर करने जा रहे हैं और आज जो है इसको कवर करने के बाद जो हमारा 2D वाला पार्ट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि जो मैक्सिमम हम लोग कर सकते थे 2D के अंदर वो कंप्लीट हो जाएगा। इन 2 वीक्स आप जो है ये 2D व्यूज़ को, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस को हम देखेंगे और उसके बाद फिर हम उससे नेक्स्ट वीक में हम सिंपल एक ओवरऑल एक रिवीजन कर लेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हम AutoCAD 3D के ऊपर चले जाएंगे। प्रोजेक्शन की बात करें तो 2 तरह की प्रोजेक्शन होती है, एक को हम फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं और एक को हम थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं। जो फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है उसमें ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जर्वर और प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के दरमियान पाया जाता है, जिसकी वजह से आपको फ्रंट प्लेन और फ्रंट व्यू और साइड व्यू जो है वो आपको अपर साइड पे आपके बनते हैं, जबकि टॉप व्यू जो है वो आपके बॉटम पे बन रहा होता है। जिस तरह आप यहाँ देख रहे हैं, अगर हम इसको सिंपली कह लें कि इसको रैप अप करते हैं तो आप देखोगे कि फ्रंट व्यू और साइड व्यू बिल्कुल साथ पे टॉप पे और जो टॉप व्यू है वो इनफैक्ट उन दोनों के नीचे बन रहा होगा। जो हमारे पास थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है उसमें प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन आ जाता है इन बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट, जिसकी वजह से आपको टॉप व्यू टॉप पे दिखेगा और फ्रंट व्यू और साइड व्यू आपको बॉटम पे नज़र आएगा। सिंबल की बात कर लेते हैं, अभी हम इसको देखेंगे भी कि ड्राइंग के अंदर सिंबल्स वगैरह क्या होते हैं। अगर आपके पास फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है तो उसको हम कुछ इस किस्म के सिंबल से डिनोट करते हैं और जो थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है उसको हम कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसमें सिंपल एक चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है जो कि इसकी कह लें कन्वेंशन में है। जब हम इसको बनाएंगे टाइटल बॉक्स में, तो सिर्फ यह हमने ख्याल रखना है कि जितना डायमीटर आपने इस सर्कल का रखना है, ठीक है, यानी कि लेट से जो आपके पास ये सर्कल है वही डिस्टेंस आपने जो है यहाँ का रखना है, एक चीज़। ठीक है, और दूसरा ये कि आपके पास जो ये डिस्टेंस है, आपके पास कह लें कि ये वाला डिस्टेंस जो है जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये भी वही डिस्टेंस होगा जो कि आपने यहाँ डायमीटर रखा है। सिर्फ ये 2 चीज़ें हैं, इसको अभी हम जो है यहाँ हम बना के देखेंगे तो वो क्लियर भी हो जाएगा। और इसके अलावा सच कोई कन्वेंशन नहीं है इसके हवाले से। कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहूँगा। बेसिकली आपके पास जो शीट जो है जब हम बनाते हैं, ठीक है, मसलन सिंपल अगर आपके पास एक पेज है, आपने क्या किया, मार्जिन के लिए आपने लाइन लगा दी। अब उसके बाद आपने लाजमत आप चाहते हैं कि तमाम व्यूज़ जो हैं वो इक्वी डिस्टेंट हो, मसलन टॉप से भी वही डिस्टेंस हो, लेफ़्ट से भी वही डिस्टेंस हो। लेट से फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो तो यहाँ फ्रंट व्यू आ जाए, यहाँ साइड व्यू आ जाए, यहाँ आपके पास बॉटम पे टॉप व्यू आ जाए और ये तमाम का डिस्टेंस जो है इन बिटवीन डिस्टेंस भी लेफ़्ट से राइट से यानी कि बराबर हो, प्रॉपर हो। तो उसके लिए जो है हमारे पास एक ये फार्मूला यूज़ होता है और इस फार्मूला को जो है हम समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा चलें, इसको जो है हम इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उससे पहले पेज की डायमेंशंस देख लेते हैं। पेज की डायमेंशन देखें तो आपके पास जो A4 होता है वो आपके पास 210 इंटू 297 mm होता है। अगर हम A4 को डबल कर दें तो वो आपके पास A3 पेज बन जाता है। ये देखो आपके पास जो 410 है इसको हमने डबल किया, 420 हो गया, दूसरी लेंथ सेम रही 297 टू 420 हो गया। अब A3 से A2 में जाना तो 2 A3 मिलके A2 बनाते हैं, तो 297 जो है वो डबल करेंगे 494, तो वो आपके पास बन गया। इसी तरह अब आपके पास A1 देखो तो वो आपके पास 420 को आप डबल कर दोगे तो A1 आ जाएगा, यानी कि सिंपल एक डायमेंशन को आप डबल करते जाएं तो वो अगला पेज साइज़ बड़ा होता जाएगा। फ़र्ज़ करेंगे, अभी हम इस पे आएंगे, हम आ जाते हैं इसके ऊपर। जी का यहाँ देख रहे हो टाइटल बॉक्स ये बना हुआ है, कुछ इस तरह से आप लोगों ने इसको मैनेज करना है। ठीक है, सो यहाँ चलते हैं। अब फ़र्ज़ किया मेरे पास एक A3 पेज है, अभी हम बनाएंगे भी इसको। ठीक है, और A3 पेज की जो डायमेंशन है वो आपके पास है 297 इंटू 420 mm। ठीक है, मैं आपको वेरीफाई भी करा देता हूँ, ये देखें 297 इंटू 420 mm। ठीक है, तो पेज की डायमेंशन कुछ इस तरह से बनेगी, अगर आप यहाँ विजुलाइज कर सकें। मैं इसको थोड़ा सा कुछ ऐसे करके बना देता हूँ। ठीक है, सो फ़र्ज़ करें कि ये आपके पास ये डायमेंशन है 420 और ये डायमेंशन है आपके पास 297। अब हम क्या करते हैं कि मार्जिन रख देते हैं। ठीक है,
मार्जिन रख दिया है 10 mm का, तो आपके पास जो एक्चुअल वर्किंग एरिया है वो आपके पास बच गया तकरीबन 10 mm का, अगर मैं हर तरफ से मार्जिन रख दूँ, ठीक है। वो आपके पास एरिया बच गया तकरीबन 10 mm, यहाँ से कट हुआ, यहाँ से कट हुआ, सो ये आपके पास बच गया 400 मल्टीप्लाई बाय 297 लाजम होता है, यहाँ से भी होगा, सो ये 277 हो जाएगा। 277 इसका कह लें कि हाइट आपके पास जो है यूँ इसकी हाइट है, और जो लेंथ है वो आपके पास है 400। अब वर्किंग स्पेस है, ठीक है। सो मैं यहाँ बना लेता हूँ दोबारा, मैंने कोशिश की है मार्जिन बनाने की। अब फ़र्ज़ करें आपके पास एक ये अगर फ्रंट व्यू है, अगर आप इसको फ्रंट से देखो तो कौन कौन सी डायमेंशन आपको नज़र आ रही है। एक इसकी लाजिम बात है ये लेंथ है, ठीक है, और आपके पास जो दूसरी लेंथ आपको नज़र आ रही है वो इसकी हाइट है, ठीक है। अगर आप ये देखो आपको फ्रंट से इसकी हाइट नज़र आएगी। इसी तरह जो हमारे पास साइड व्यू होता है उसकी कौन कौन सी डायमेंशन होगी, अगर यहाँ से देखो तो एक आपके पास इसकी विड्थ होगी और एक आपके पास होगी इसकी हाइट। और इसी तरह अगर टॉप व्यू की बात करते हैं तो आपको एक जो है इसकी ये लेंथ नज़र आ रही होगी टॉप से, अगर इसको देखते हैं, ठीक है, और एक आपको इसकी विड्थ नज़र आ रही होगी। यानी कि बेसिकली हम विड्थ जो है इस चीज़ को बोल रहे हैं, जिसको मैं अभी रेड से आप लाइन अगर देख रहे हो, सो बेसिकली डैट इज़ योर विड्थ, और जो टॉप पे है वो आपके पास इसकी लेंथ है। अच्छा, अब अगर मैंने इसकी जो है इक्वल डिस्टेंस निकालना हो, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इन दोनों के दरमियान जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको मैं कह देता हूँ कि वो वो भी सेम रहे, यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस है ये भी सेम रहे, और ये डिस्टेंस भी जो है आपके पास रहे। अब कैसे फाइंड आउट होगा, वुड बी इक्वल टू, देखो लेंथ आपके पास कितनी है, जितनी आपके पास एक्चुअल वर्किंग स्पेस कितनी है, आपके पास है 400 mm, ठीक है, क्योंकि हमने 10-10 के मार्जिन भी रख लिए। सो 400 माइनस, अब देखो लेंथ कितनी बार आ रही है, आपके पास लेंथ आ रही है एक बार, ठीक है, और दूसरी बार आपके पास आ रही है विड्थ, ठीक है। ये आपके पास हॉरिजॉन्टल में देखो ये दो चीज़ें आ रही है ना, ये देखो ये लेंथ है और आपके पास ये विड्थ है, और तो हॉरिजॉन्टल इसमें कुछ नहीं आ रही, बाकी तो ये हमने गैप रखना है जो कि हमने यहाँ बराबर रखना है, ठीक है। सो आपके पास ये डिस्टेंस, और देखो ये कितनी बार आना है, एक बार यहाँ आना है, एक बार यहाँ आना है, एक बार यहाँ आना है, तो आपने इसको कर देना है डिवाइडेड बाय 3। तो इस तरह जो हमारे पास डिस्टेंस आएगा वो इक्वी डिस्टेंस होगा, और ये हमारे पास इक्वली प्लेस्ड होंगे, और इसको हम अभी करके भी देखेंगे, वेरीफाई करेंगे हम इसे। इसी तरह अब हम आ जाते हैं वर्टिकल डिस्टेंस पे। फ़र्ज़ करें कि ये जो डिस्टेंस है ये f है, और मैं कहता हूँ कि ये डिस्टेंस भी मुझे f ही चाहिए, और इनके दरमियान डिस्टेंस भी मुझे f चाहिए। सो f अगर आपने फाइंड आउट करना है, सो f के लिए भी वही फार्मूला होगा। वर्टिकल में देखो कौन कौन सी डायमेंशन आ रही है, यहाँ भी आपके पास हाइट आ रही है वर्टिकल में, और अगर मैं चेंज कर लूँ इसका, हाँ ये देखें आपके पास ये हाइट, अगर आप ग्रीन में देखें सो ये हाइट, यानी कि दोनों तरफ आपके पास हाइट आ रही है, और ये एरिया 277। सो मैं करूँगा 277 माइनस हाइट प्लस, यहाँ देखो तो टॉप व्यू में आपके पास आ रही है विड्थ, सो आपके पास यहाँ आ गया विड्थ, और कितनी बार अकर होना है f, देखो 1, यहाँ ये 2 और ये 3। सो इसको हम डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे तो आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। सो ये जो फार्मूला आपके पास है ये कुछ इस तरह से डिवाइस होता है। यहाँ आप इसको यूँ समझ लें कि बेसिकली कुछ एक हमारे कुछ देसी तरीके भी होते हैं, बट ये एक्चुअल तरीका है जिसके थ्रू हम प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। और उसके बाद लाजमी बात है, यहाँ एक चीज़ जो हम यहाँ भूल गए इस फिगर में, वो टाइटल बॉक्स होना था हमारा। सो खैर एनीवेज, अब पीछे चलते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखो ये कुछ आप यहाँ विजुलाइज अगर करने की कोशिश करो, ठीक है। सो ये आप देख रहे हो कि वर्टिकल डिस्टेंस आपके पास ये एक बार f आया, ये दूसरी बार f आया, ये तीसरी बार f आया, ये चीज़ मैं आपको कह रहा था इक्वी डिस्टेंट। इसी तरह वर्टिकल में देखो एक बार e आएगा, इन दोनों के दरमियान फ्रंट व्यू साइड व्यू के दरमियान भी e आएगा, और साइड व्यू से जो दूसरा मार्जिन है उसके दरमियान भी e आएगा। अब ये कोई भी आर्बिट्रेरी पेज लेंथ है जो कि उसने 560 × 380 ली हुई है, ठीक है। हमने ये स्टैंडर्ड साइज़ के साथ चल रहे हैं, ये उसने नॉमिनल ली हुई है।
ठीक है। सो डेट्स हाउ इट इज़। उसके लिए फार्मूलाज आप देख रहे हो कि 3 व्यूज़ के लिए यही फार्मूला हमने डेवलप किए थे। अब वहाँ 520 नहीं होगा, क्योंकि ये बेसिकली चेंज करेगा कि आपका पेज साइज़ क्या है। अगर तो पेज साइज़ आप बड़ा ले लेते हैं तो ये वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। और इसी तरह एफ़ की भी। अगर आपके पास 4 व्यू होते हैं, 4 व्यू में ये होता है कि एक लेफ़्ट साइड व्यू बनाते हैं, एक राइट साइड व्यू बनाते हैं, तो उस केस में फिर आपके पास कह लें कि हम ये फार्मूलाज यूज़ कर रहे होंगे फॉर 4 व्यूज़। उसके बाद जो है सिंपल ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं चीज़ें। उसके बाद ये कुछ व्यूज़ हैं, अब आप देख रहे हो कि व्यूज़ बनेंगे इक्वी डिस्टेंट होंगे, और अभी हम ये बना के भी देखते हैं। उसके बाद पेज साइज़ हमने डिस्कस कर लिए। कुछ डिफरेंट लाइंस हैं, अगर 2 सेंटर आपके पास ऑन कर रहे हैं तो हम सेंटर लाइंस बनाएंगे, ठीक है, जो कि बेसिकली आपके पास लॉन्ग एंड शॉर्ट डैश्ड होती हैं और दरमियान में कह लें कि सॉर्ट ऑफ कंसिस्टेंट होंगी। उसके बाद अगर कोई हिडन ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए हम हिडन लाइंस बनाएंगे, विजिबल लाइंस होंगी, एक्सटेंशन लाइंस हैं, ठीक है, डायमेंशंस के लिए, और डायमेंशन लाइन लाजमी बात है जो कि हमें डायमेंशन बता रही होंगी। सो दैट्स हाउ इट इज़। तो आगे चलते हैं, और यहाँ ये देख रहे हो टाइटल बॉक्स है। अब ये अच्छा, टाइटल बॉक्स का भी मैं आपको बता दूं कि ये ऐसा चीज़ का भी कोई स्टैंडर्ड नहीं है। आप कोई भी मैन्युफैक्चरर देखेंगे या कोई भी आप वेंडर देखेंगे, सो हर एक की डिफरेंट आपके पास कह लें कि टाइटल बॉक्स होता है, ठीक है। मैं आपको कुछ अभी एग्जांपल्स भी दिखाता हूँ, सो आप देखेंगे कि टाइटल बॉक्स वेरी करता है। सो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, बट हम लोग कुछ ये चीज़ें हम ज़रूर रखेंगे। सबसे पहले आपके पास टाइटल आ जाएगा, प्रोजेक्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास ड्रॉन बाय, चेक बाय, डेट, स्केल, इसके हमने जो है बॉक्सेस बनाने हैं। और उसके बाद व्यू का प्रोजेक्शन लाजमी बनाना है, और एक ड्राइंग नंबर होता है कि आपके पास ये कौन सी ड्राइंग है। अक्सर होता क्या है कि आपके पास एक ही प्रोजेक्ट की तो 6-7 डिफरेंट ड्राइंग्स होती हैं, सो हम हर एक ड्राइंग को नंबर दे देते हैं कि मसलन अब ये भी मुश्किल होता है कि हम हर एक प्रोजेक्ट का नाम याद रखें, सो हम प्रोजेक्ट के कोड्स बनाए होते हैं, सो हम कोड के रेफरेंस से फिर हम देते रहते हैं उनको। सो दैट्स हाउ इट इज़। अभी हम इस ड्राइंग को भी बना के देख लेते हैं, और साथ ही हम कुछ रेफरेंस ड्राइंग्स भी देख लेते हैं। उसके बाद जो है हम फिर आगे इसको प्रोसीड करते हैं। ओके अच्छा, कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिखाने हैं। जब जिस तरह एक रेफरेंस प्रोजेक्ट की वर्किंग है, हमारा एक प्रोजेक्ट था अफगानिस्तान में। सो इसमें आप देख रहे हो कि टाइटल, प्रोजेक्ट, क्लाइंट वगैरह, उसके बाद जो है आपके पास यहाँ कुछ स्केल वगैरह, डेट है, और ड्राइंग नंबर आप देख रहे हो उन्होंने दिया। अभी HVAC 03 एक ये फ्लोर की थी, अगला फ्लोर है तो उसमें देखो आपके पास ही HVAC 04 है। सो हम कुछ इस तरह, ये टेम्पलेट देखो, अब ये टेम्पलेट जो है डिफरेंट है। आप इंडस्ट्री का देखोगे टेम्पलेट, टाइटल बॉक्स का डिफरेंट होगा। अब मैं आपको एक और प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ। ये बेसिकली आपके पास गुल अहमद मुल्तान का है, ये वर्किंग है, ये प्रोजेक्ट की, ये बेसिकली हमने विन किया था। और ये उसके ऊपर प्रॉपर अगर आप देखो तो ये देख रहे हो कि प्रॉपर ये रूटिंग हुई है पाइप की। सो ऑटोकैड में आप हम ये HVAC का काम इजीली कर सकते हैं। सो इसमें देखो आपके पास यहाँ उन्होंने अपना मेंशन किया हुआ है, इलेक्ट्रिक कंसल्टेंट वगैरह कौन है, दूसरे कंसल्टेंट वगैरह, और आर्किटेक्ट कौन है। सो कुछ इस तरह से अब ये आपके पास आ रहा है। सो एक ये आपके पास है। इसी तरह ये मेरे पास जो है ये प्रेस्टन यूनिवर्सिटी की हमने एक वर्किंग की थी, इस्लामाबाद वाला जो कैंपस है। सो ये बेसिकली आप ये देख रहे हो कि ये अब जो है हमारी ये वर्किंग थी। सो ये वेरी करते हैं आपके पास, और ये टेम्पलेट्स वेरी करते हैं, ठीक है। सो मगर एक जेनेरिक जो हम कैड लैब के अंदर हैं, जो हम वो चीज़ में लेके चलेंगे और इसको हम आगे करते हैं। सो अब हम जो है सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हम इसको ड्रॉ करके देखेंगे कंप्लीट ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस को, और इसके साथ साथ हम प्रॉपर सारी चीज़ें जो जो हमने डिस्कस किया था उसको हम यहाँ रियलिटी में होता हुआ देखेंगे। अच्छा, अब हम आ गए यहाँ। सो ये देखें हमारे पास जो A3 पेज होता है, ठीक है, अगर हम उसको देखें तो सबसे पहले जो है अगर A3 पेज में लूँ, सो A3 पेज जो है आपके पास होता है 420 × 297। अगर मैं दोनों साइड्स पे 10-10 का मार्जिन रखूँ, सो मेरे पास एक्चुअल वर्किंग एरिया जो है वो मेरे पास बनेगा तकरीबन 400 × 277। सो 277 अब मेरे पास जो है ये एरिया है। और अगर मैं इसको भी मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ, सो जो अगर ये मेरे पास एक ये पेज है, ठीक है, सो मेरे पास यहाँ अब आपके पास फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू आ रहा है, यहाँ मेरे पास साइड व्यू आ रहा है, यहाँ मेरे पास टॉप व्यू आ रहा है। अगर फ्रंट व्यू में देखें तो कौन कौन सी डायमेंशन होगी, एक हमारे पास ये 175 होगी, ठीक है, और यानी कि इसकी लेंथ होगी,
मल्टीप्लाई बाय दूसरी डायमेंशन इसकी हाइट होगी। सो हाइट देखो तो आपके पास ये 10, उसके बाद जो है ये सेंटर तक जो है आपके पास ये देख रहे हो 40 मौजूद है, तो ये 50 हो गई। ये डाया आपको बड़े सर्कल का 50 गिवन है, हाफ करेंगे तो 25 हो जाएगा। सो 40, 50 और 25 ये तकरीबन हो गया 75। सो लेंथ जो है वो हमारे पास होगी 175 और जो हाइट है वो हमारे पास होगी 75। फ्रंट व्यू में दूसरी डायमेंशन आएगी हाइट। साइड से देखें तो दो डायमेंशन आएंगे आपके पास, एक आपके पास इसकी विड्थ आएगी और दूसरा आपके पास इसकी हाइट आएगी। सो विड्थ अगर आप देखो तो आपके पास है वो ये 50 मौजूद है और यहाँ अगर आप देखो तो 5 का डिस्टेंस यहाँ ये 15 बन रहा है, यानी कि 5 ये डिस्टेंस बाहर को है। सो 5 और 5 ये 10 ऐड करना है। सो 50 और 10 60 हो जाएगा। सो आपके पास जो विड्थ है वो होगी 60। सो ये हमारे पास जो साइड व्यू बनता है ये हाइट और सॉरी विड्थ और हाइट से बनता है। सो इसको रेज कर लूँ, विड्थ और हाइट। इसी तरह टॉप व्यू जो है वो हमारे पास इसमें दो डायमेंशन ही होंगी, एक आपके पास ये लेंथ आएगी और टॉप से देखोगे तो आपके पास इसकी विड्थ आ रही होगी। सो टॉप व्यू में जो है दो डायमेंशन होगी, यानी कि लेंथ और इसकी विड्थ। अब हमने जो है यहाँ से ई निकालना है। सो ई आपके पास होगा एक्चुअल वर्किंग एरिया हॉरिजॉन्टल में कितना है, यानी कि बेसिकली मैं यही चाहता हूँ कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम हो। सो एक्चुअल वर्किंग एरिया मेरे पास 400 माइनस, देखो फ्रंट व्यू में कौन कौन सी डायमेंशन, यहाँ डायमेंशन कॉमन कौन सी आ रही है, देखो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन कौन सी आ रही है, एक लेंथ आ रही है, देखो यहाँ दोनों में लेंथ कॉमन है और यहाँ देखो तो आपके पास यहाँ विड्थ है। सो लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3। 400 डिवाइडेड बाय यानी कि इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ सॉल्व ही कर लूँ डायरेक्ट तो 400 माइनस 175 प्लस और दूसरी डायमेंशन है मेरे पास विड्थ की 60, 165 और 165 डिवाइडेड बाय 3 जब करेंगे हम तो आपके पास ये बनती है 55। सो ये डायमेंशन मेरे पास आ गई 55। अब अगर आपने इसको वेरीफाई करना हो ना तो हम यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, आप क्या करें कि 55 प्लस उसके बाद 175 जो कि फ्रंट व्यू की लेंथ है, यानी कि बेसिकली ये मैं ये कह रहा हूँ कि ये ई, ये आप उसके बाद लेंथ, उसके बाद ये ई, उसके बाद ये विड्थ और उसके बाद ये ई, ये मिलके मेरे पास 400 बनना चाहिए। सो लेंथ आ गई सेकंड, उसके बाद देखो थर्ड डायमेंशन है ई यानी कि 55 प्लस आपके पास फिर विड्थ है जो कि आपके पास है 60 और फिर प्लस मैं करता हूँ और फिर मैं करूँगा यहाँ 55 इक्वल। सो आप देख रहे हैं कि कंप्लीट ये 400 बन रहा है। सो इसका मतलब है कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिल्कुल सही आ रहा है। इसी तरह वर्टिकल डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर लेते हैं। एफ इज इक्वल टू 277 माइनस दो डायमेंशन है। अब यहाँ देखो ये एफ था तो इसी तरह आपके पास यहाँ वर्टिकली में सॉरी ये एफ है, उसके बाद ये आपके पास ये हाइट आएगी, उसके बाद फिर एफ है, उसके बाद जो है आपके पास ये डब्ल्यू है और फिर आपके पास एफ है। सो 200 दो डायमेंशन कौन कौन सी कॉमन है। सो यहाँ देखो इन दोनों केसेस में हाइट कॉमन है और यहाँ आपके पास विड्थ है। सो माइनस एच प्लस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 3। सो इसको अगर हम यहाँ सॉल्व करके देखें सो आपके पास 277 माइनस आपके पास हाइट जो है वो 75 है, माइनस विड्थ जो है वो 60 है, डिवाइडेड बाय 3 किया 47.33। सो अब हम जो है ड्राइंग की तरफ चलते हैं और इसे क्विकली बना के देख लेते हैं। सबसे पहले जो है हमने बाकी तमाम चीज़ें जो है आपने देख लेनी हैं, ठीक है। यहाँ से मैं जल्दी से दिखा देता हूँ। यूनिट्स देख लो, मिलीमीटर्स में 2 डेसिमल पॉइंट तक मैंने सेट कर दी हैं। लिमिट्स मैंने जो है डिफ़ाइन कर दी हैं, ठीक है। अब हम A3 पेज का साइज़ बना लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। सो A3 पेज का साइज़ जो है यहाँ होगा 420 और दूसरी साइड पे आपके पास होना है 297। ये हमारे पास ये बन चुका है, ठीक है। इसके बाद ऑफसेट करें और ये ऑफसेट करना है और इसको क्योंकि 10 का मार्जिन हर तरफ रख रहा हूँ सो मैं इजीली इसको बना सकता हूँ। ये बना लिया मैंने।
उसके बाद जो है यहाँ से मैंने कुछ लेयर्स पहले डिफ़ाइन कर ली हुई थी। सो सिंपल यहाँ से जो है एक बॉक्स बना लूँगा, इसको 100 दे देता हूँ हॉरिजॉन्टल और 70 कर देता हूँ वर्टिकल। ये भी बन चुका है। अब हमने क्या करना है कि हमने फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू की फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के हिसाब से प्लेसिंग करनी है, ठीक है। सो वर्टिकल आप यहाँ देख रहे हो कि आपके पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 55 और वर्टिकल है 47.33। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ से पहले एक डायमेंशन मूव की मैंने 47.33 की, और उसके बाद मैं डिस्टेंस मूव किया मैंने 55, ठीक है जी। ये डिस्टेंस मैंने मूव किया, और इसके बाद अब मैं यहाँ से एक ये डायमेंशन लगाता हूँ जो कि होगी तकरीबन 175, यानी कि लेंथ कितनी है आपके पास फ्रंट व्यू में, और मेरे पास दूसरी डायमेंशन हाइट है, हाइट मेरे पास है यहाँ 75। अब आपने क्या करना है कि जितना ये डिस्टेंस मूव किया था उतना ही आगे मूव करना है। सो मैं यहाँ एक और काम करता हूँ, मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये कॉपी, ये इसको पेस्ट किया इधर, और उसके बाद जो है अब आप ये देखो तो यहाँ एक और रेक्टेंगल बनेगा आपके पास। अब इसकी जो है जो हाइट है वो आपको गिवन है कि वो 75 है, विड्थ जो है आपको मालूम है कि वो 60 है, इसको किया ओके। अब अगर यहाँ देखो, सो इसमें मैयर आपको करके दिखा दूँ, सो आप यहाँ देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपके पास 55 है, इसी तरह इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस भी 55 है, और इसी तरह अगर आपने वेरीफाई करना हो तो जो ये डिस्टेंस है ये भी 55 है। सो इसका मतलब है कि हमने ये इक्वी डिस्टेंस हमने प्लेस कर दिए हैं। सो इसको रिमूव कर देता हूँ, इस लाइन को भी रिमूव कर देता हूँ, ये लाइन भी रिडंडेंट है अब, ठीक है। इसी तरह अब हमने डाउनवर्ड मूव करना है 47.33। सो इसको मैं यहाँ से मूव करा देता हूँ 47.33, और अब मैं जो है यहाँ से एक और रेक्टेंगल बना दूंगा। सो डैट वुड बी माय टॉप व्यू 175, और हाइट जो है इसकी सॉरी विड्थ यूज़ होगी, विड्थ जो है हमारे पास 60 है। सो ये बन गई, ठीक है। अच्छा, इनको बनाने का फ़ायदा ये होता है कि अब आपको पता लग गया कि आपके पास जो फ्रंट व्यू वो इस डोमेन के अंदर इसे निकलेगा नहीं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये आपके बहुत सारे एरर्स को भी जो है ये आपको निगेट करने में मदद करेगा। अगर इसको हमने वेरीफाई करना है, सो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो ये डिस्टेंस होगा ये भी 47.3334 होगा, सो 47.34, सो ये बिल्कुल सही है, इक्वी डिस्टेंस है, बिल्कुल परफेक्टली अलाइंड है। अच्छा, इसमें एक और कमांड यूज़ होती है यूसीएस की। यूसीएस स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम। यूसीएस क्या करता है कि आपने कहीं भी अपना ओरिजिन मूव कराना हो, हम मूव करा सकते हैं। मैं कह देता हूँ कि अगर मैंने इस फ्रंट व्यू पे काम करना है तो मैं इसको यहाँ मूव करा देता हूँ, और अब वो कह रहा है कि आप एक्स डिफाइन करें, आपने एक्स कहाँ रखना है। मैं कह देता हूँ कि जी ये एक्स प्लेन है, और वाई वो कह रहा है एक्स वाई प्लेन में कहीं भी लाइन बनाए। सो ये मैंने बना दी, सो कोऑर्डिनेट यहाँ मूव हो गए। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, एक तो यह है कि आप इसकी फ्री फ्लो ड्राइंग बनाएं, दूसरा यह है कि आप इसे रेगुलर कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से चलें। सो अगर आप देखो यहाँ इस कोने पे मैंने रखा है कोऑर्डिनेट तो 0 0 है, यहाँ से सबसे पहले 10 यूनिट अप जाना है मैंने। उसके बाद ये डिस्टेंस अगर आप देखो तो आपको ये 32 गिवन है इस लाइन तक, ठीक है, यानी कि बेसिकली ये जो स्लाई यहाँ से ये शुरू हो रहा है। उसके बाद आपने जो है यहाँ ये सेंटर में एक सर्कल मौजूद है जिसका डाया 50 यानी कि रेडियस 25, और इनर है उसका डाया 25, सॉरी डाया 25 यस। सो इसको हम बना के भी देख लेते हैं। सो सबसे पहले जो है मैं यहाँ से बॉक्सेस चेंज कर लेता हूँ, इस लेयर पे आ जाता हूँ जिस पे मैंने वर्किंग करनी। सबसे पहले यहाँ मैं ये डिस्टेंस बना लेता हूँ। मुझे बेसिकली यहाँ से सेंटर से, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो आपके पास, एक मिनट को मैं दिखा देता हूँ। देखें ये डिस्टेंस आपके पास जो है ना 50 है, और ये टॉप पे भी 50 है। इसका मतलब है कि यहाँ टॉप से लेके हाफ तक का डिस्टेंस 25 होगा। तो इसको जो है मैं यहाँ से 25 यूनिट्स मूव कराता हूँ। अच्छा, बल्कि यूसीएस का मैंने आपको यूजेज नहीं बताया। सो यूसीएस का यूजेज देखें, लाइन कहीं भी बनानी है। अब मैं इसे कहता हूँ ना कि जी मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 0 0 है। सो ये देखें वो अब आपके पास सिंपल ओरिजिन के ऊपर आ गया, और मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास जो अगला पॉइंट है वो मैं कह देता हूँ कि वो मेरे पास है 0,10। सो वो क्या करेगा, उसने 10 यूनिट्स की लाइन लगा दी। उसके बाद यहाँ जो यूनिट डायमेंशन है वो मैं दे देता हूँ जो कि 32 है, ठीक है। सो यहाँ तक मैंने कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ लाइन लगानी थी सेंटर से 25 की,
सो यूसीएस का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप कहीं कॉम्प्लेक्स ड्राइंग में काम कर रहे हो और आपको इस तरह नहीं समझ आ रही, तो हम कोऑर्डिनेट हम स्पेसिफिक उस बॉक्स के ऊपर व्यू के ले जाएंगे और हम बना सकते हैं। जब आप ग्रेजुअली इसको प्रैक्टिस करेंगे सो आपको ये बेहतर इसका आइडिया होगा। सो सेंटर रेडियस सेलेक्ट किया, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मैंने लाइन लगाई 25 की। इसी तरह सर्कल रिपीट करना है और दूसरा जो है उसका जो डायामीटर है वो मेरे पास 25 है, सो मैं डायामीटर दे के बना लेता हूँ। सो ये मैंने बना दिया, इसको कर देता हूँ डिलीट। उसके बाद जो है यहाँ से लाइन देखो, सो यहाँ से आपने स्टार्ट किया और यहाँ वापस इसके ऊपर ले गए। सो यहाँ इस पॉइंट पे देख रहे हो टेंजेंट आ रहा है, मैंने टेंजेंट बनाया, यहाँ फिलेट देना है R9 का, इन दोनों पॉइंट के दरमियान मैंने वो फिलेट दे दिया। अब मेरे पास ये एक पार्ट कंप्लीट है, सो इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, सॉरी मिरर करूँगा ये लाइन को, ठीक है, और इसको करता हूँ मैं MI। बल्कि रुकें, अभी इसमें कुछ और चीज़ें भी रह गई हैं, उनको भी पहले बना लेते हैं। सबसे पहले एनोटेट में जाके यहाँ से, सॉरी पहले लेयर चेंज कर लूँ मैं, और लेयर आपके पास यहाँ मैंने सेंटर लाइन के लिए बनाई हुई है। सेंटर मार्क को सिलेक्ट करें, इस सर्कल को सिलेक्ट करें तो उसने सेंटर मार्क बना दिया है। अच्छा, उसके बाद जो है अगर आप यहाँ देखो हियर, सो आप देखो कि हमने यहाँ सेंटर बना दिया, ये फिलेट भी मैंने कर दिया। जो एक चीज़ रह गई वो ये है कि ये सेंटर है तो इसकी भी हमने हिडन लाइंस बनानी है। सो ये अब डिस्टेंस देख रहे हो कि आपके पास ये सेंटर से यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस है 15 का, और उसके बाद जो है जो इसका इनर रेडियस डाया है वो है 6 का। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो अगर इसका डाया 6 का है तो इसका मतलब है कि इक्वल डिस्टेंस होंगी लाइनें 6 पे। सो इसको हम बना के भी देख लेते हैं। अच्छा जी, सो यहाँ से अब हम पहले प्रोसीड करेंगे। सो ये लाइन हमने मूव किया हम 15 यूनिट्स, क्योंकि 15 पे सेंटर है। हमने मैंने ये लाइन आर्बिट्रेरी लाइन बना दी है, ठीक है। और अब मैं लेयर चेंज कर लेता हूँ। लेयर मैंने बनाई हुई थी पहले ये हिडन लाइंस के लिए, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़, चले मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ। आपने जो है ना, मैं लेयर प्रॉपर्टीज़ में जाओ या फिर आप जो है सिंपल यहाँ LA पे क्लिक करो। ये मेरे पास कोई भी डे आपने बनानी हो, ठीक है। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ, चलो पूरा नाम दे दूँ हिडन लाइन, ठीक है। सो आप यहाँ से सबसे पहले इसका कलर चेंज कर लो, जो भी सेट करना है। सो कलर सेलेक्ट किया। उसके बाद आपने जो है यहाँ से, मैंने तो लाइन इंपोर्ट की हुई, अगर आपने करनी है सो आप क्या करोगे, यहाँ से लोड पे जाओगे और यहाँ से हिडन देखोगे। सो हिडन मैंने, चले मैं ये हिडन कर देता हूँ, ठीक है। ये हिडन मैंने किया, इसको किया ओके। सो अब मेरे पास ये हिडन लाइन सेलेक्ट हो गई है, इसको किया क्लोज। करंट लाइन जो है हमने नई वाली हिडन लाइन सेलेक्ट कर दी है, इसको अब मैं करूँगा ऑफसेट, क्योंकि मैंने की लाइन बिल्कुल सेंटर पर इसीलिए लगाई थी। ऑफसेट डिस्टेंस जो मेरे पास 6 का है, ठीक है। सो इसको क्लिक किया, 6 का ऑफसेट इधर और 6 का ऑफसेट इधर, और इन दोनों को जो है हम, इन दोनों को मैं हिडन लाइन ये कर दिया, ठीक है। इस लाइन को जो है मैं कर दूंगा डिलीट। और इसी तरह अगर आप यहाँ एनोटेट में जाओ, बल्कि यहाँ से मुझे दोबारा सेंटर लाइन को सिलेक्ट करना है, यहाँ से एनोटेट में जाओ। सो ये देख रहे हो आपके पास सेंटर लाइन का ऑप्शन है। ये सर्कल सेलेक्ट किया, हिडन लाइन, सॉरी सेंटर लाइन देख रहे हो ऑटोमेटिकली बन गई। इसको थोड़ा सा हमने एक्सटेंड कर देना है ताकि ज़रा ये प्रोमिनेंट हो जाए, ठीक है जी। सो अब हमारे पास यहाँ से पार्ट कंप्लीट है। सो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, जो पार्ट हमने दूसरी साइड पे बनाने थे ये पार्ट मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। इनको अब करूँगा मैं मिरर, ये लाइन और वहाँ। सो मेरे पास ये लाइन बन चुकी है, ठीक है। इसको नो करें, TR करें, और जो रिडंडेंट पार्ट है उनको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। सो इजीली अब आपके पास ये देख रहे हैं कि फ्रंट व्यू आपका तैयार है। सो इसका फ़ायदा क्या हुआ कि जो हमारे पास बॉक्सेस वाली लाइन थी वो इनकॉर्पोरेट हो गई इसके अंदर, यानी कि बेसिकली कह लें कि घुल मिल गई, आपका व्यू आपको बनाने में ईज़ होगी। अच्छा, ये व्यू हम कुछ ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ से देखो सो ये कुछ पार्ट बाहर को निकला हुआ और आपको कंप्लीट सर्कल दिखेगा। ओके, सो उसके बाद एक और अप्रोच में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। डायमेंशनिंग करनी है, सो मैंने डायमेंशन भी जो है मैंने सेट की हुई थी।
हम एनोटेट में, बल्कि डायमेंशन हम बाद में कर लेंगे। अच्छा, इसमें एक और टेक्निक है वो मैं आप लोगों को सिखाना चाहूँगा। ये कुछ हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज पे काम आए। एक्स लाइन यानी कि कॉन्टीन्यूस लाइन हम लोगों ने कवर की थी, और ये टेक्निक जो है मेरे कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने ये बेसिकली यूज़ की थी और बहुत अच्छी मुझे लगी, और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। सो वो क्या करते थे कि उनके पास ये जितने भी हिडन ये की को पार्ट सारे उनके ये लाइंस, हम ये लाइंस ड्रॉ कर लेते थे, ठीक है। सो इसका फ़ायदा ये होता था कि आपको की जो है चीज़ों का पता लग जाता है, यानी कि जब हमने व्यू बनाना है तो हर व्यू वो बिल्कुल डिपिक्ट होना चाहिए कि वो पार्ट उसके ऊपर ही में एग्जिस्ट कर रहा है। सो यहाँ से अब ये हमारे पास एक लाइन थी, ये सेकंड लाइन थी, इसको बनाया, यहाँ से इसको बना दिया मैंने, यहाँ से ये सेंटर है, इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। यानी कि जो जो आपके पास यूँ सरफेस का कोई ना कोई पैरामीटर ऐसा चाह रहा है, आप उसको सिलेक्ट करते जाएं और बनाते जाएं, ठीक है। ताकि इसका फ़ायदा ये होगा कि अभी हम चल के इसको देखते भी हैं कि इसका हमें क्या फ़ायदा होगा। ठीक है जी, ये हमने बना लिया है, और इसी तरह जो है मैं यहाँ से भी करूँगा। सो ये देखो, ये पॉइंट था, सॉरी, किसी एरर की वजह से उसको नहीं पिक कर पा रहा, बट इसको हम दोबारा ट्राई करते हैं। ठीक है, एक मिनट, मुझे इसको ज़रा रिमूव करने दें और मैं अब ट्राई करके देखता हूँ। अब ये बन रही है इजीली, ये लाइन बन गई। इसी तरह जो है यहाँ से इस लाइन को बनाना है मैंने, ये लाइन टॉप पे आएगी। इसके बाद ये पैरामीटर है, इसको बना लेते हैं। मसलन ये पैरामीटर है, इसको बना लिया हमने। ये पैरामीटर यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, इसको हमने ड्रॉ कर दिया। और इसके अलावा ये लाइन जो है इसको भी हम यहाँ बना देते हैं। ओहो, ये हमने डायमेंशंस अभी कम्प्लीटली हमने ड्रॉ कर दिए हैं। तो अब हम देखते हैं इनके यूजेजेस। ओके, सो सबसे पहले हम साइड व्यू पे आ जाते हैं। सो ये देखो, साइड व्यू पे देखेंगे तो 10 की लाइन है, ऑलरेडी हमारे पास ये लगी हुई है, ठीक है। सो ट्रिम करते हैं और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, और अब हमने इस लाइन को ट्रिम कर देना है, यहाँ से इस लाइन को ट्रिम कर देना है, ठीक है। सो मेरे पास वो 10 की लाइन लग गई है। अच्छा, अब उसके बाद देखो तो अभी फिल वक्त के लिए हमारे पास एक ये देखो 10 की लाइन है और ये ऊपर 5 की लाइन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 15 की लाइन कंप्लीट हम थ्रू ये चलाएंगे और टॉप तक जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं, अगर आपको नहीं समझ आ रही, UCS मूव करा लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे ले आते हैं, ये हमारे पास X पॉइंट हो जाएगा और ये हमारे पास Y हो जाएगा। सो अब हमने क्या करना है कि लाइन 0 0 पे रखी, और हमने, ओके, मुझे इसको ओरिजिनल पे चले जाने दें। लाइन आ गई 0 0 पे, और यहाँ से अब हमने मूव करना है 15 यूनिट। सो 15, और यहाँ से 15 हमने मूव करके यहाँ टॉप तक जाना है। और इसी तरह इसको भी हम मिरर करा लेते हैं। सो आपके पास ये सेंटर पॉइंट है और ये, सो यहाँ ये मिरर होगी लाइन 15 पे।
अच्छा, अब अगर आप ये देखो तो इसका हमें फ़ायदा क्या हो रहा है, ठीक है। ये देख रहे हो कि आपके पास की पैरामीटर्स अब आपके पास आ रहे हैं, यहाँ मौजूद हैं। और अगर आप यहाँ देखो तो जो ये गोलाई है तकरीबन, यानी कि कहने कि जो एक हल्का सा कर्वेचर आ रहा है, जहाँ से ये 10 की लेंथ जो है ये 15 में कन्वर्ट एक तरह से हो रही है। यानी कि बेसिकली यहाँ एक ये आपको कर्व लाइन दिखेगी, और ये कर्व लाइन अगर आप गौर करो तो आपको ये इस लाइन के पैरेलल दिख रही है, जो कि यहाँ आपके पास इनर सर्कल मौजूद है। सो इनर सर्कल की टॉप लाइन आपके पास आ रही थी कुछ यहाँ करके, ठीक है। तो अच्छा, तो इसको एक मिनट, अच्छा सो एक मिनट रुकें, हम पहले ज़रा ये जो रिडंडेंट लाइन है पहले इनको मैं ट्रिम आउट कर लूँ। को ट्रिम आउट, इनकी ज़रूरत नहीं है, इन लाइंस की ज़रूरत नहीं है, इनको रिमूव कर देते हैं। अच्छा, अब अगर मैं इस व्यू को देखूं और यहाँ से, तो ये देख रहे हैं कि ये लाइन तो सीधी सीधी ये 10 तक चल रही है, ठीक है। यानी कि ये लाइन जो ये वाला पार्ट है ये कंप्लीट इसके बिल्कुल ख़त्म आ रहा है, अलहदा आ रहा है। सो पहले मैं क्या करता हूँ कि ये मैंने 15 की लाइन लगाई थी, तो इसी तरह एक मैं 5 के ऑफसेट से यहाँ से भी एक लाइन लगा लूँगा। सो यहाँ दोबारा मैं गया ओरिजिन पे, सॉरी यहाँ टॉप पे, ठीक है। और यहाँ से मैंने एक 5 के डिस्टेंस पे मैंने एक और लाइन ड्रॉ कर देनी है जो कि टॉप तक जाएगी। और इसी तरह रुकें, इस लाइन को भी मैं यहाँ टॉप तक कर दूँ, क्योंकि यहाँ तो ये लाइन आनी नहीं है। इसी तरह इस लाइन को भी एग्जैक्ट कर दें। अब ये सही है, और ये जो लाइन है इसको मैं मिरर कर देता हूँ अबाउट सेंटर पॉइंट उधर को, दूसरी साइड पे भी। सो मेरे पास ये अब वो 10 वाली लाइन चल रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि आपके पास ये कन्वर्ट कहाँ हो रही है, यानी कि बेसिकली जो आपके पास अगर आप यहाँ देखो तो आपके पास कुछ ये इस पॉइंट पे जाके ये गोलाई में कन्वर्ट हो रही है। यानी कि आपके पास ये जो छोटे सर्कल वाला पॉइंट है, यहाँ से अब आपके पास वो कंप्लीट आपको उसके बाद ये 15 थिकनेस ही नज़र आएगी। तो मैं क्या करूँगा, अगर छोटे सर्कल वाली लाइन देखें तो आपके पास ये लाइन जो मौजूद थी, जो हमने बनवाई थी, वो यहाँ से आ रही थी। तो इसका मतलब है कि यहाँ से आपके पास जो लेंथ है वो कंप्लीट आपके पास 15 होगी, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा हमने यार यहाँ मिस्टेक एक कर दिया, तो उसको जो है हम यहाँ देख लेते हैं। 5 के गैप पे नहीं, हमें बेसिकली 10 के गैप पे लगानी थी, ताकि ओके दैट इज़ समवट एक्सेप्टेबल। आपके पास ये जो है ये लेंथ ओवरऑल 15 की है, और ये हमने 5 के डिस्टेंस पे एक लाइन लगाई है, तो यहाँ बेसिकली वो कन्वर्जन होगी। सो फिलेट रेडियस दे देता हूँ मैं 5 का ही, ये लाइन और ये लाइन इसके दरमियान, ठीक है। सो कुछ ऐसे करके कह लें कि वो उसके अंदर कन्वर्ट हो रही है। सो इसको भी करता हूँ डिलीट यहाँ फिल वक्त, और इसी लाइन को मैं मिरर कर देता हूँ वहाँ दूसरी साइड पे। सो हमारे पास ये लाइन आ गई। सो ये बेसिकली कर्वेचर आपके पास वहाँ आ गया, ठीक है। सो जब हमारे पास ये लाइन आ जाती है, सो आई बिलीव हमारे पास जो ये लाइन आपको यहाँ नज़र आ रही है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये है कि साइड व्यू में आपको ये थिकनेस ज़रूर नज़र आएगी कि हमारे पास जहाँ तक ये सर्कल मौजूद है। सो सर्कल कहाँ तक मौजूद है, सर्कल हमारे पास जो मौजूद है वो आप देख रहे हो कि आपके पास ये लाइन यहाँ तक आ रही थी, ठीक है। सो अब हम यहाँ से ट्रिम करेंगे। सो इस पार्ट को ट्रिम आउट कर देना है हमने, और यहाँ से इस पार्ट को ट्रिम आउट कर देना है। और इसी तरह सॉरी जस्ट मिनट, हाँ जी सॉरी, बिल्कुल सही है। बस हमने जो है इस पार्ट को भी यहाँ से ट्रिम आउट करना है। सो ट्रिम, ये पार्ट भी ट्रिम आउट हो जाएगा, जो ये सेंटर लाइंस लगेंगी ये भी ट्रिम हो जानी है। सो अब जो है आपके पास एक कंप्लीट एक पिक्चर नज़र आ रही है। जो कुछ चीज़ें रह गई हैं वो लाजमी बात है, जो ये सर्कल है, जो सेंटर ये नज़र आ रहा है। सो इसकी भी आपके पास जो है यहाँ लाइंस वो बननी है। सो आप ये देख रहे हो कि येलो में ऑलरेडी आपके पास कुछ लाइंस बन गई हैं एक तरह से, ठीक है। मगर को जो लाजमत है, जो इनर सर्कल है, इसकी लाइंस हमने अनफॉर्चुनेटली डिलीट कर दी थी, वो हमें अब दोबारा चाहिए होंगी। बट सेंटर हमारे पास नोन है।
सो हम 12.5 के ऑफसेट से वो लाइंस हम बना लेते हैं। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ सबसे पहले तो सारे को ही बेसिकली वाइट करना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब ये इजी हो गया मेरे लिए। ये लाइंस बेसिकली वो सेंटर लाइन है। सो इसको जो है हम अभी बना लेते हैं, सेंटर लाइन बना लेंगे पहले। इनको भी मैं कर देता हूँ, फिलवक डिलीट कर देता हूँ और मैं सेंटर लाइन वाली लेयर से ही इनको मैं बनाऊँगा। सो ये दोनों भी कर दी डिलीट मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, होम पे गया और यहाँ से सेंट्रल लाइन वाले को सिलेक्ट किया मैंने, एनोटेट पे गया, मैं सेंट्रल लाइन पे गया, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, और ये सेकंड पॉइंट, इनके दरमियान सेंटर लाइन लग चुकी है। सो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूंगा। आप इसे मैयर करके भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जल्दी में मैं इसको बिल्कुल बाय थंब रूल कर रहा हूँ। ये देख रहे हैं कि 2 लाइनें आ रही हैं बेसिकली। बैक एंड पे वो बॉक्स वाली लाइन भी है और ऊपर दूसरी लाइन भी एग्जिस्ट कर रही है। सो इस लाइन के दरमियान और इस लाइन के दरमियान बनाना है। सो आपके पास ये आ गया। इसको मैं यहाँ से कह देता हूँ कि यार इसको तकरीबन आप 11 कर दो और यहाँ से इसको भी आप 1 यूनिट बढ़ा दो। ठीक है जी। सो ये हमने बना दिया। 1 मिनट रुकें, अगर कर ही दिया तो इसको हम ओवरऑल देख लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ से लेके ये डिस्टेंस है 4.5 और 3.62। सो इसको तकरीबन थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। तकरीबन ये आपके पास 11.8 होगा तो वो बराबर बनेगा। सो अब अगर मैं देखूं डिस्टेंस, सो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस 4.42, सो 0.8 और इंक्रीज़ करना पड़ेगा। सो 0.8, सो 88। सो अब ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, एनीवेज, सो ये हमने खैर यहाँ टाइम ज़ाया काफ़ी कर लिया। सो अच्छा, जब ये हमने बना लिया सो इसके बाद मैंने करना था ऑफसेट, ठीक है जी। सो ये मेरे पास हिडन लाइन, ऑफसेट डिस्टेंस जो है वो मैंने 12.5 रखना है। इस ऑब्जेक्ट को ऑफसेट करना है। अच्छा, चूँकि लेयर डिफरेंट है इस वजह से वो नहीं कर सकता। सो चलिए जी, हम यहाँ एक हिडन लाइन लगा लेते हैं इसी पॉइंट पे, ठीक है। और अब मैं जो है इसको रिपीट करता हूँ ऑफसेट को, ऑफसेट डिस्टेंस 12.5, इस लाइन को सिलेक्ट करना है। सो एक यहाँ और इसी लाइन को सिलेक्ट करते हुए यहाँ नीचे, ठीक है। सो मेरे पास ये दोनों लाइन आ गई हैं। अब मैं इस लाइन को इस लाइन को सिलेक्ट करते हुए मैं डिलीट कर सकता हूँ। इन दोनों लाइन को मैं करूँगा कॉपी और इस पॉइंट के अकॉर्डिंग मैं इसे यहाँ जाके पेस्ट कर दूँगा। सो मेरे पास यहाँ वो हिडन लाइंस भी आ गई हैं, ठीक है। सो अब आप देख सकते हो कि कंप्लीट साइड व्यू मैंने बना लिया और इसमें जो ये लाइंस थी इनका बहुत मैंने फ़ायदा भी उठाया। अब आ जाते हैं टॉप व्यू के ऊपर। टॉप व्यू के ऊपर जब आ रहे हैं ना, सो आप ये देखो कि टॉप व्यू में कौन कौन सी चीज़ें, टॉप व्यू में देखोगे तो आपके पास ये कंप्लीट प्लेट आपके पास आ रही है और ये सर्कल आपके पास आ रहे हैं। और सर्कल के दरमियान डिस्टेंस अगर आप देखो तो ये 25 के डिस्टेंस पे आपके पास ये 25 और 15 बेसिकली कह लें कि ये आपके पास ये डिस्टेंस बनता है। और हमने ये बिल्कुल सेंटर से ये बनाने हैं 12 के डाया के। सो एक तरह से देखो तो हमारे पास ये डायमेंशंस हमारे पास गिवन थी, ठीक है। सो हमने क्या करना है कि मैं यहाँ से सिंपल एक और सेंटर से एक और लाइन ये लगा देता हूँ। अच्छा, अब ये देखें,
आपके लिए कितना आसान हो गया कि ये सेंटर डायमीटर और ये आपके पास लाइन है। सॉरी, मुझे यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट वन करने में सिलेक्ट, दिस वन इज़ द डिफ़ॉल्ट वन, सर्कल सेंटर डायमीटर, इसको सिलेक्ट किया और ठीक है, देख रहे हैं बिल्कुल सेंटर उन लाइंस के अंदर ये फिट इन हो गया। सो ये इसका एक तरह से कह लें कि एडवांटेज भी है। इसको आप सिंपल कॉपी कर लो अगर आपने दोबारा नहीं बनाना। सो यहाँ से, सॉरी यहाँ से नहीं मूव हो गया, ये मिरर हो सकता है अलबत्ता, मिरर अबाउट दिस सेंटर लाइन, ये आपके पास वहाँ आ गया। इसको नो कर दें। सो हमारे पास लेकिन 2 ऑब्जेक्ट हमने बना दिए वहाँ के। उसके बाद जो है अगर आप देखो तो यहाँ से आपके पास तकरीबन 32 के डिस्टेंस पे आपके पास ये लाइन आ रही है, ठीक है। और यहाँ से देखो, सो यहाँ भी ये 32 के डिस्टेंस पे। अच्छा ओके, हमने वो लाइन नहीं लगाई, सो उसको लगा देते हैं। सो अगर हम इसका डिस्टेंस मेजर करके देखें, बिलीव ये 32 ही होगा। नहीं, वो चूँकि फिलेट आ गया था तो ठीक है, वो रिमूव हो जाने, ठीक है जी। सो यहाँ से अगर आपका इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम इनको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। अच्छा, अब आप देखो तो हमने बेसिकली 32 यूनिट्स मूव करना है और 32 यूनिट मूव करने के बाद आपको कह लें कि एक थिकनेस आपको मिलनी है। सो बेसिकली जो है, जो अगर आप एक और चीज़ नोट करें तो हमारे पास ये डिस्टेंस 5 और 5 का हमने ये ऑफसेट भी देना है यहाँ, ठीक है। सो मैं यहाँ से एक लाइन लगाता हूँ और ये 5 यूनिट्स मूव किया मैंने, ठीक है, और ये कंप्लीट एक लाइन यहाँ लगा दी। इसी तरह यहाँ टॉप पे भी एक मूव करना है, 5 यूनिट मूव किया और कंप्लीट एक लाइन लगा दी। ये क्यों लगाई है? वो इस वजह से क्योंकि जो हमारे पास कंप्लीट टॉप व्यू उसमें तो वो वाली लेंथ भी ऐड हो रही है जो कि आपके पास ये सर्कल निकला हुआ है यहाँ से। तो हमने बेसिकली उसको कैटर करने के लिए 10 वाली लाइन लगाई है। अब आप ये देखो तो जो एक चीज़ जो यहाँ हमने नोट करनी है वो ये है कि ये 10 की लाइन लगेगी, ठीक है। 32 के डिस्टेंस पे हमने जाना है और 32 के डिस्टेंस पे आपके पास ये एक ही लाइन आपको मिलेगी, ठीक है। सो वेट डिस्टेंस लाइन और 32 की हमने कंप्लीट लाइन लगा देनी है। सो यहाँ से अब हम क्या करेंगे कि 32 यूनिट्स मूव किया हमने और यहाँ से 5 यूनिट्स यहाँ तक था। सो लाजमी बात है कंप्लीट यहाँ 10 यूनिट्स ये यहाँ होंगे और उसके बाद जो है हमने इसको कंप्लीट मैंने यहाँ इसके सेंटर तक मैं बना देता हूँ और वहाँ से मैं इसको ऑफसेट कर दूँगा। सो ये सेंटर था, ठीक है, और इसको मैंने यहाँ से ये बनाया, इसको मैंने किया मिरर अबाउट ये सेंटर लाइन और ये आपके पास यहाँ एग्जैक्ट बन गया। इसको मैं कर देता हूँ नो। सो मेरे पास ये लाइन बन चुकी है और इसको बेसिकली जो ये लाइन है इसको मैंने यहाँ से ट्रिम कर देना है। सो ये ट्रिम जो बिल्कुल रिडंडेंट अब चीज़ें उनको हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं वन बाय वन। सो ये लाइन भी अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ओके। अच्छा, सो एक मिनट रुकें, यहाँ से ये लाइन तो हमने बना दी है बट यहाँ से जो ये सेंटर लाइंस थी, ठीक है, एक मिनट रुकें, इसको कंट्रोल Z करता हूँ मैं। आपके पास ये बेसिकली सेंटर लाइन है। सो
यहाँ तक आपके पास ही आनी है, ठीक है। सो ट्रिम करते हैं, ये लाइन रिमूव होनी थी बेसिकली, ये लाइन ऐसे, और इसी तरह यहाँ से ये लाइन रिमूव होनी थी। ठीक है, सो ये कुछ ऐसे ये लाइन बननी है, और जो ये लाइन है हमारे लिए ये भी रिडंडेंट हो गई है लाइन, ये लाइन जो है ये भी यहाँ से रिडंडेंट हो जानी है। ठीक है जी। तो इसकी वजह यह है कि आपके पास वो जो 10 की हमारे पास लाइन थी, जो 5 का गैप था, वो बेसिकली आपके पास इस पॉइंट पर यहाँ आना है। सो वो हमने यहाँ बना दिया हुआ है। उसके अलावा ऐसा हमारे पास यहाँ और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है लाइंस की। सो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। इनफैक्ट मैं इसको भी रिमूव कर रहा हूँ। इसको रिमूव करके मैं दूसरी साइड पे सिंपली मिरर कर दूंगा। सो वो लाइन हमारे पास वहाँ आ जाएगी। सो हमारे पास जो लाइंस हमें चाहिए, और मैं इस लाइन को भी रिमूव कर देता हूँ। चलो, सो मेरे पास ये कंप्लीट लाइंस मौजूद हैं। इसको करना है मिरर मैंने, ये मेरे पास सेंटर पॉइंट है, और इसको करते हैं नो करें। सो आपके पास एग्जैक्टली वो हमारे पास इमेज जो है वहाँ आपके पास ये आ जाता है। ठीक है, सो हमारे पास ये लाइन बन चुकी है। अब इसमें कुछ जो चीज़ें रह गई उनको हम यहाँ खुद मॉडिफाई कर लेते हैं। ज़रा क्विकली करते हैं इनको। एनोटेट में जाएंगे, यहाँ आप देखो आपके पास ये सेंटर मार्क मौजूद है। ये सर्कल, इसको हमने सेंटर मार्क करना था, इसको सेंटर मार्क किया हमने। ठीक है, MA की प्रॉपर्टी लगाता हूँ, तो ये लाइन और इसको और इनको सेंटर मार्क को एक जैसा कर देता हूँ। ठीक है, ताकि हमारे पास क्लैरिटी रहे। इसी तरह एक और काम भी कर देता हूँ कि ये लाइन और इसको भी एक जैसा कर देते हैं। अच्छा, अब मेरे पास रह गई है ये लाइन। सो MA दोबारा करता हूँ इस लाइन को, और ये लाइन, देखिए बेसिकली मैं चाह रहा हूँ कि जो कलर्स हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी आ जाए। यहाँ तक जी हमने कर लिया है। अब यहाँ देखें तो आपके पास ये जो सर्कल था, अब इसकी हिडन लाइंस लाजमी बातें आनी है आपके पास। सो उनको ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले सेंटर मार्क आएगा, सो सेंटर लाइन, सो हिडन लाइंस पहले बना लेंगे। हिडन लाइन, और मैं क्या करता हूँ कि यहीं से बेसिकली एक ये लाइन ड्रॉ करा देता हूँ, एक लाइन ये, और इसी तरह ये लाइन यहाँ से आएगी। अब आप सिंपली इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ तक लेके आ सकते हैं। सो ये भी एक इजी मेथड है। ठीक है, अगर आपने डायमेंशन करनी है और आपका नहीं मूड कि आपने प्रॉपर डायमेंशनिंग करनी है, सो आप जो है इसको यूँ आप इसका हल निकाल सकते हो। ठीक है, सो इसको यहाँ से यहाँ मूव करा दिया, इसी तरह ये यहाँ तक आ गई। ठीक है, इन दोनों को आपने यहाँ से कर दिया है हिडन लाइंस। उसके बाद जो है यहाँ से चेंज कर देते हैं सेंटर लाइन पे। एनोटेट में गए, सेंटर लाइन, दिस लाइन एंड दिस लाइन, ये आपके पास आ गई। ठीक है, सो ये लाइन होगी, और खैर एनीवेज ये मैंने यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दी है। इसको मिरर कर देते हैं दूसरी साइड पे अबाउट दिस सेंटर लाइन। सो वो देखें जी आपके पास वहाँ आ गई हैं। सो और इसके अलावा ऐसा हमारे पास कोई चीज़ नहीं बची, तमाम चीज़ें हमने बना ली। ठीक है, सो ये व्यूज़ जो है हमारे पास बन गए, बल्कि मैं प्रेजेंटेशन से यहाँ से दिखा देता हूँ। सो ये देखें तो आपके पास ये फर्स्ट व्यू था, हमने एज इट इज़ बना दिया। सेकंड व्यू हमने बना लिया। ठीक है, सेकंड व्यू में हमने
अच्छा, यहाँ एक होल हम मिस कर गए हैं, वो हम अभी कर लेते हैं। ठीक है, 2 सेंटर लाइन बना दी हमने। सेंटर मार्क जो है बेसिकली यहाँ बनाना था, हमने वो बना दिया। जो एक चीज़ हमारे से यहाँ जो इसमें थोड़ा सा इसने डिफरेंट किया, उसने देख रहे हैं यहाँ कर्वेचर दी, बेसिकली कर्वेचर नहीं है, लाइन इसके साथ यहाँ कंप्लीट मिलनी है। ठीक है, सो वो जो है आपने इसका ख़ास ख्याल रखना है। बाकी जो है हमने बना ली, सिर्फ एक ये सेंट्रल लाइन जो ये हिडन सर्कल है इसको अभी हम देख लेते हैं। ये हिडन सर्कल, अच्छा यहाँ सामने जो मेन सर्कल है उसका आ रहा है। एंड लेट मी जस्ट वेरीफाई इट। हाँ जी बिल्कुल, जो हमारे पास ये जो छोटे सर्कल हैं बेसिकली इनकी भी हमें यहाँ सेंटर लाइन हमें यहाँ सेंटर में ड्रॉ करना पड़ेगा। और अगर हम मेजर करें तो हमें यहाँ उसने बताया था कि ये डिस्टेंस जो है तकरीबन 25 के डिस्टेंस पर ये यूँ लाइक आ रहे हैं। सो बेसिकली कम बेशी इसका सेंटर ही हुआ। सो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले यहाँ से सेंटर लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ, और क्योंकि ये दोनों भी लाइन एग्जिस्ट कर रही हैं सो इनके दरमियान में ही वो सेंटर लाइन बननी है। सो ये सेंटर लाइन मैंने बना ली है पहले। सो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। और अच्छा, अगर वो ना भी हो तो हम अपनी मर्ज़ी से भी सेंटर लाइन बना सकते हैं। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने वहीं से बनाना, में सिंपल लाइन से भी बना सकता हूँ। बट उसका इसका फ़ायदा सिर्फ ये होता है कि थोड़ा सा इजी हो जाता है। ठीक है, आपके पास ये देखें, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, अब मेरे पास सेंटर लाइन आ गई है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा बेशक यहाँ से यूँ एक्सटेंड कर दूँ अपनी मर्ज़ी से। और अब मैं जो है इसको ऑफसेट कर देता हूँ। ऑफसेट डिस्टेंस जो है इसका, वो सर्कल 12 के थे, सो ऑफसेट डिस्टेंस 6 का होगा। सो इस ऑब्जेक्ट को ही हमने ऑफसेट करना है इधर को, और दूसरी तरफ को, इस लाइन को और इस लाइन को जो है मैं यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके चेंज कर देता हूँ। मैं से कह देता हूँ कि जी ये तो हमारे पास हिडन लाइन थी, और इनके जो है यहाँ से सर्कल को भी, सॉरी, इनको मैं यहाँ अंदर तक कर देता हूँ। ठीक है, ये लाइन और आपके पास ये लाइन। ओके, बाकी लाइन ये इसी तरह एग्जिस्ट करेंगी क्योंकि लाइन पीछे जाके एग्जिस्ट हो रही थी। सो ये आपके पास यहाँ तक हो गया। डायमेंशन का खास ख्याल आपने ये रखना है कि जो डायमेंशन जिसके अंदर विजिबल हो, आपने सिर्फ उसके अंदर ही उसको एनोटेट करना था, उसकी डायमेंशन देनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमारे पास जिस तरह ये डायमेंशन है, सो ये 15। अच्छा, अभी ये देख रहे हैं एक मिनट रुकें, इसमें एक जो हमने गलती की है वो ये है कि हमें यहाँ से इसको 0 पे कर देना चाहिए। एनोटेट लीनियर, और सो ये थोड़ा सा देखने में थोड़ी सी ये छोटी लग रही है, सो इसको मैं डायमेंशन स्टाइल को बेहतर कर देता हूँ। यहाँ से स्टैंडर्ड में गए, डायमेंशन स्टाइल में, मॉडिफाई में गए। ये भी कुछ मैंने मॉडिफाई करके रखी थी, बट मैं दोबारा से कर दूँ, इसे भी 2 कर देता हूँ, और एरोस को भी 2 कर देता हूँ। सो अब हम यहाँ बना के देखते हैं। सो अभी भी उस एक्सेप्टेबल रेंज में नहीं आई, सो इसको मज़ीद हम डबल करते हैं। ओके, 5 ही कर देते हैं ये भी, और इसको भी 5। क्लोज लीनियर, ये डिस्टेंस आपके पास 15 का है। इसी तरह जो ये डिस्टेंस है आपके पास ये 30 है। अब चाहें तो आप अगली डायमेंशन दे दें, या फिर आप ये कंप्लीट डायमेंशन यहाँ से दे दें कि जी ये डायमेंशन जो है आपके पास ये ओवरऑल 60 है। ठीक है जी, और इसके अलावा ये आइडेंटिकल हैं तो हमें ये डिस्टेंस भी देना पड़ेगा, दिस वन। ये डिस्टेंस यहाँ ऐसा देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, सो ये हमने ये डायमेंशन यहाँ की दे दी, और ओके अब हम आ जाते हैं यहाँ के लिए। सो यहाँ सबसे पहले मैं रेडियस जो है उनको मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ। ये रेडियस सबसे पहले एक ये रेडियस था, ये 25 है,
और इसी तरह ये जो इनर रेडियस है इसको भी डिफ़ाइन कर देता हूँ, ये है। और यहाँ जो चलो ये रेडियस है इनको भी हम अभी कर देते हैं। सो ये आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, मैं इसको एक और काम करता हूँ कि इसको यहाँ मैं टेक्स्ट को मॉडिफाई करता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये बेसिकली 2 रेडियस हैं। ठीक है, सो आप यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू R6, यानी कि बेसिकली इसका मतलब ये होगा कि आपके पास ये 2 सर्कल सेम है, सो इनका रेडियस जो है वो 6 है। हमने इसको भी कर दिया। उसके बाद अब आ जाते हैं हम दोबारा यहाँ से लीनियर में, और आपके पास ये लाइन और ये लाइन 175। इसी तरह जो अब ये डिस्टेंस होगा आपके पास ये डिस्टेंस 9 आ रहा है, ये 9 होना नहीं चाहिए। ठीक है, इसके सेंटर से जो डिस्टेंस था वो हॉरिजॉन्टली ठीक है, ये अराउंड 25 था। यूँ इधर से अच्छा 15 था, और दूसरी तरफ से जो है ये हमारे पास 25 था। इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं फ्रंट व्यू से देखने में। हाँ जी, ठीक है जी, फ्रंट व्यू से जो है ये डिस्टेंस 15 था, बिल्कुल सही है। और 32 जो है अनफॉर्चुनेटली वो या तो ये कि हम पहले डायमेंशन करके रख लें, हम तभी वो बना सकते हैं। ठीक है, वरना आपके पास जो है वो डायमेंशन हम ये 32 नहीं दे सकते इसको। मैं फिर भी ट्राई कर लेता हूँ। ये देखें 34.66 जा रहा है, वो 32 पे नहीं आएगा यहाँ। सो ये हो गया। उसके अलावा जो है यहाँ कौन सी डायमेंशन है, चलें यहाँ इसको यहाँ दे देते हैं। ये डायमेंशन आपके पास ये 5 है। ठीक है जी, ये टोटल 15 हमने दिया, ये 5 दे दिया। सो वो ऑटोमेटिकली समझ आएगा जो भी जो रीडर है कि आपके पास ये क्या डायमेंशन, और आपने ओवरडू नहीं करनी होती डायमेंशन को। ठीक है, मसलन यहाँ आपने लेंथ दे दिया तो अब आपको यहाँ लेंथ देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप क्या करेंगे कि आप बेसिकली इसकी हाइट दे सकते हैं ओवरऑल कि ये 50 है। ठीक है, और यहाँ से जो है मैं ये डायमेंशन दे देता हूँ कि आपके पास ये 5 है। ठीक है, ये 2 डायमेंशंस हमने दे दिए हैं, रेडियस हमने स्पेसिफाई कर दिया है, और उसके बाद इनके दरमियान डिस्टेंस जो था बेसिकली, यानी कि जो ये डिस्टेंस है ये भी हमें स्पेसिफाई करना था। सो इसको यहाँ से इसको दूसरी साइड पे स्पेसिफाई करते हैं। ये 25 आ गया। और इसके अलावा ऐसे अगर आप चाहते हैं सो हम ये डिस्टेंस हम एक ये दे सकते हैं। सो यहाँ 32 ही आ जाएगा। सो ये और ये डिस्टेंस ओके, ठीक है। ये ओवरऑल लेंथ जो है आपके पास वो है, हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट से वो 32 था। सो यानी कि ये लाइन और ये लाइन ये हमारे पास अराउंड 32 बनती है। अच्छा, आई बिलीव हमने वहाँ से डायरेक्ट यूँ इंपोर्ट कराया, शायद इस वजह से जो है ये हमें दे रहा, बट फिर स्टिल हम जो है इसको वेरीफाई कर लेते हैं। हाँ जी, यहाँ से ये 32 है, फॉर सम रीज़न जो है ये। अच्छा ठीक है, बेसिकली ये एक्चुअल पॉइंट पे नहीं आया, यहाँ एक्चुअल पॉइंट पे आना था। सो वो 32 हो गया, बिल्कुल सही है। ठीक है जी, वो तो ये आपने ख्याल रखना है, आप ऐसी मिस्टेक ना करें। ओके, ये दोनों रिमूव हो गए हैं। सो हम यहाँ दोबारा बना देते हैं ये लाइन और ये 32। सो आई बिलीव हमने जो तमाम डायमेंशन हम कर सकते थे हमने यहाँ कर दिए हैं। अगर आपने इसको यहाँ डिवाइड करना है तो इसको मैं यहाँ डिवाइड कर देता हूँ, DDP डिवाइड, और इसको जो है हम तकरीबन 7 इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और इसे DDP टाइप, और इसको मैं कह देता हूँ कि जी मुझे ये वाले आप बना दो और इसको 5 ही चलो कर दो। सो ये हमारे पास ये बन चुके हैं। अच्छा, बेसिकली उसने कंप्लीट रेक्टेंगल को उसने कर दिया। सो इसको मुझे एक्सप्लोड करना पड़ेगा और अब मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। सेवन कंपोनेंट्स में,
और यहाँ से अब DDP टाइप और ये और ऐसे। हाँ, अब जो है ये सिंगल है, इसको एक्सप्लोड करते हैं और अब हम जो है डिवाइड कर लेते हैं इसको। सो ये लेंथ हमने डिवाइड करनी है 7 कंपोनेंट्स में, DDP टाइप, और यहाँ से ये लाइन सेलेक्ट की हमने, ओके किया। अब हमारे पास ये लाइन सेलेक्ट आ गई हैं। सो अब हम जो है इजीली इसको हम बना सकते हैं। सो इसको ज़रा क्विकली बना लेते हैं। ये आ गई हमारे पास टाइटल के लिए या सब्जेक्ट के लिए। उसके बाद ये प्रोजेक्ट नेम, उसके बाद जो है हमारे पास थर्ड वन आ जाएगी ड्रॉन बाय, उसके बाद हमारे पास आ जाएगी चेक बाय के लिए, ठीक है। और उसके बाद जो है हम अगर चाहें तो एक डेट के लिए दे सकते हैं, ठीक है। ये लाइन यहाँ, और जो हमारे पास ये फाइनल लाइन होगी इसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। ओके, जब आपने ये कर लिया है तो हमारे पास ये जो मार्किंग्स हैं इनको हम डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, ये हमने बना लिया, ठीक है। अब हमने यहाँ फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, सो उसको बना लेते हैं। तो फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए अगर आप लोगों को याद हो, सो हमारे पास कुछ ये हमने बनाना था। फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए सर्कल राइट साइड पे और दूसरा कंपोनेंट लेफ्ट साइड पे। सो सर्कल बनाते हैं यहाँ से, मैं कर देता हूँ इसको 12 का तकरीबन। ये हमने बना लिया, और इसी तरह जो छोटा सर्कल है वो मैं बना देता हूँ तकरीबन हाफ का इसका, यानी कि तकरीबन 6 का बल्कि 8 का कर देता हूँ, ठीक है जी। और इसी तरह जो है एनोटेट में जाके सेंटर मार्क भी बन गया। तो 4 नहीं, इसको 3 6 मेरे ख्याल में सही था, बेहतर था। सो ये हमारे पास बन चुका है। अच्छा, उसके बाद जो है हमने यहाँ से लाइन बनानी है, और लाइन मैंने आपको बताया था जो लेंथ आपने यहाँ रखनी है वही लेंथ हमने वहाँ दूसरी साइड पे भी रखनी है। सो और ये डिस्टेंस जो है ये 12 का होगा, ये हमने बना लिया। ओके, सो यहाँ से इसको किया 0, सो MA ये स्टाइल, और इसको कॉपी करना है हमने, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद जो ये लेंथ है ना, ये भी आपके पास यहाँ 12 ही होनी है। सो ये अब आपके पास 12 ये लाइन बन गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है अब आपने यहाँ से जो लाइन बनानी है वो तकरीबन 30 डिग्री पे बनानी है, ठीक है। सो यानी कि ये लाइन और ये जो इंक्लिनेशन एंगल है ये बेसिकली 30 डिग्री होगा। सो इसको यहाँ से हम पोलर हम ऑन कर लेते हैं, और पोलर को कहते हैं कि 30 के मल्टीपल में हमें ये बताए, ठीक है। सो अच्छा, एक मिनट रुकें, बल्कि इसको 30 भी ना करें, ये ओवरऑल 6 है ना, सो इसको आप यहाँ से 3 यहाँ कर दें, सॉरी इनफैक्ट, ठीक है। हाँ, यहाँ से ये 3 नीचे करेंगे, 3 ऊपर करेंगे और 3 ही आप नीचे करेंगे। सो कॉपी, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट यहाँ आ गया। इस लाइन को करें आप रिमूव, यहाँ से ये लाइन यहाँ आ जाएगी, और आपके पास जो ये लाइन है ये आपके पास आ जाएगी यहाँ। और इसी तरह जो इसके दरमियान भी अब आपने सेंटर लाइन हमने पास ऑन करानी है। सो यहाँ से आप
रैंडमली यहाँ से सेंटर लाइन सेलेक्ट करें, इस लाइन को सिलेक्ट करें और इसको यहाँ से सिलेक्ट कर दें, थोड़ा सा एक्सटेंड करके ले जाएं। सो हमारे पास ये लाइन बन चुकी है। सो इसको मैं मूव करा देता हूँ थोड़ा सा। सो ये मेरे पास यहाँ मूव होगी। सो इस तरह मेरे पास जो है ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मैंने बना दिया। क्या होगा उसके बाद अगर आपने जो है यहाँ से बनाना है, सो सिंगल टेक्स्ट कर दें, ठीक है। सो यहाँ से ड्राइंग नंबर ये ड्राइंग नंबर मैंने सिलेक्ट कर दिया। ये अभी टेक्स्ट थोड़ा सा छोटा है, सो इसको हम क्या करेंगे कि ओके, सो इसको भी मॉडिफाई कर लेते हैं। ओके, इसको एक नेटवर्क है, बल्कि इसको अलाइन कर लेते हैं, आई थिंक वो ज़्यादा बेहतर है। कहते हैं कि इस पार्ट में इतने में बस ये लिखा जाए। अच्छा, स्पेसिफाई हाइट करनी है, सो हाइट में कह देता हूँ कि इतनी बहुत है। एंगल ऑफ टेक्स्ट, एंगल जो है हमारे पास स्ट्रेट होगा, सो इसको यहाँ कर देते हैं DWG नंबर या फिर DWG और आगे ये कर देते हैं। सो ड्राइंग नंबर आ गया आपके पास। ठीक है जी, और उसके बाद अब हमने यहाँ करना है, तो सिंगल लाइन टेक्स्ट ये आपके पास आ जाएगा। हम कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। हाइट मैं कह देता हूँ इतनी बहुत है, इसके मिड तक। और एंगल ऑफ रोटेशन जो है वो हमारे पास 0 होना है। सो यहाँ आपके पास बेसिकली आ जाएगा चेक बाय वाला। आप इसको यूँ कर सकते हैं, या इसका दूसरा जो हल होता है टेक्स्ट का, वो होता है कि आप मल्टी लाइन टेक्स्ट करें, ठीक है। और उसके बाद यहाँ अब आप यहाँ पूरा बॉक्स सेलेक्ट कर लें और अब आप यहाँ आराम से लिखते हैं ड्रॉन बाय। ठीक है, और इसको यहाँ से ओके करेंगे। सो आपके पास एक कंप्लीट बॉक्स के अंदर ये लिखा हुआ है। अब आपने इसको जो है यहाँ से मूव कराना है या फिर सेंटर में जिस तरह भी आपने अलाइन करना है आप इसे कर सकते हैं। सो ये इसका फ़ायदा है, ठीक है। सो इसको भी मैं यहाँ से स्मॉल कर देता हूँ। ठीक है जी, ड्रॉन बाय चेक बाय हो गया आपके पास। इसको थोड़ा सा अगर आप चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा यहाँ मूव कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ अब ये बिल्कुल सही है। अगर आपने ये एक सही कर लिया ना, तो इसका भी हम एक और हल निकालते हैं कि आप क्या करें कि इसी को तमाम बॉक्सेस में कॉपी कराएं और मॉडिफाई करते जाएं। मसलन CO, इस ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट करना है और अपना बेस पॉइंट रखें आप इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सो जैसे अब आप यहाँ मूव कर रहे हैं, देखें आपके पास बन रहा है, यहाँ आपके पास आ रहा है।
यहाँ आता जा रहा है। ठीक है, ये जो ड्रॉन बाय है ये बेसिकली चेक्ड बाय था, सो इसको हम यहाँ से सही कर देते हैं। ये चेक बाय हो गया। ठीक है, ड्राइंग ड्रॉन बाय, सॉरी यहाँ डेट आनी है, डेट ये ड्राइंग नंबर होती है या फिर यहाँ रिवीजन नंबर भी आ सकता है। यहाँ आपके पास चेक बाय आ गया। उसके बाद जो है चेक बाय ड्रॉन बाय, टाइटल या प्रोजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जो हमारे पास ये ड्रॉन बाय, इसको मैं चेंज कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, और इसको यहाँ से सेंटर कर देता हूँ, तो आपके पास ये बन जाएगा। ठीक है, सो इस तरह हम फिलअप कर सकते हैं। अब इसमें मुख्तलिफ वेरिएशंस हो सकती हैं, मसलन टाइटल आप चेंज कर दें प्रोजेक्ट बाय, या फिर आप नेम नहीं ऐसे भी कर सकते हैं, ड्रॉन बाय नेम हो जाए, नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाए, इस तरह, यानी कि ये वेरी कर सकता है। ठीक है, ये ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल, जैसे मैंने बताया, कोई इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल ऐसा नहीं है। ठीक है, सिंपल जो इसका रूल है वो मैंने आपको दिखाया भी, है मैन्युफैक्चरर टू या मैन्युफैक्चरर या फिर जो भी इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री ये चीज़ वेरी करती है। ठीक है, अपने मुताबिक आप सेट कर सकते हैं। इसी तरह आप लोगों ने जो सेकंड न्यूमेरिकल है इसको भी आपने करना, जिस तरह एक मैंने बनाया हुआ। ठीक है, सॉरी यस, एक चीज़ हमारे से मिस हो गई है, इसमें स्केल आना था। हमने ड्राइंग कर दिया, प्रोजेक्ट कर दिया, ड्रॉन बाय चेक बाय कर दिया था। सो बेसिकली जो मैंने इसको यहाँ 7 में किया था उसको 8 में मुझे करना चाहिए था, और एक ये स्केल की जो है एक वो मैंने मिस कर दिया। सो काइंडली आप लोग इसको बना लीजिएगा। यहाँ एक स्केल आना है, स्केल मैंने मिस कर दिया इधर। ठीक है, सो रेस्ट इज़ ओके। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ जो और, अच्छा चलो थोड़ा सा इसको हम ठीक है जी। सो यहाँ हो गया। सो इसी तरह जो हमारे पास यहाँ सेकंड ड्राइंग है, आपने उसको भी प्रैक्टिस करना है। और इसी तरह जो हम एंडी बर्ट की बुक है उसके चैप्टर नंबर आई बिलीव 20 है, उसमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स गिवन है। आपने जब लैब रिपोर्ट बनानी और प्रैक्टिस भी करना है तो आपने वहाँ से अपनी मर्ज़ी के कोई 1 या 2 इमेज लेके आपने, या तीन इमेजेस लेके आपने उनको प्रैक्टिस करना है। वो बुक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दी है मैंने। सो उसको जो है काइंडली आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।